ओडिशा राज्य के पुरी से श्री जगन्नाथ यात्रा करके लौटे तीर्थ यात्रियों के ग्रुप ने यात्रा वृतांत मीडिया से साझा किया। श्री जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके इंडियन मीडिया सेंटर के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि रथ यात्रा 7 व 8 जुलाई को आयोजित की गई। इस दौरान देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं अन्य राजनेताओं द्वारा पूजा अर्चना करके यात्रा का शुभारंभ किया गया। त्यागी ने बताया कि यात्रा में चैलेंज यूथ क्लब के संस्थापक सुधीर पांडे, धर्म जागरण विधि प्रकोष्ठ के जिला प्रमुख अजय त्यागी, अनुज कुमार तथा मंगल राणा विशेष रूप से शामिल हुए। जिले से तीर्थ यात्रियों का एक ग्रुप उड़ीसा राज्य के पुरी से श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करके लौटा तो पत्रकारों से उन्होंने यात्रा के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। इन तीर्थ यात्रियों ने बताया कि इस बार 54 साल के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 दिनों की थी, जो कि 7 व 8 जुलाई को हुई। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा अन्य राजनेताओं तथा राजा द्वारा रथ यात्रा शुरू होने से पूर्व विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। तीर्थ यात्रा में शामिल इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा के अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, चैलेंज यूथ क्लब के अध्यक्ष सुधीर पांडे, धर्म जागरण विधि प्रकोष्ठ के जिला प्रमुख अजय त्यागी, अनुज कुमार तथा मंगल राणा ने बताया कि उनकी यात्रा 4 तारीख को यमुनानगर से शुरू हुई। 4 जुलाई को सुबह 7:30 बजे दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से नंदनकानन एक्सप्रेस के माध्यम से सभी श्रद्धालु पुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के निरीक्षक शैलेंद्र कुमार, जो कि पहले यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ने इन यात्रियों के लिए स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के प्रबंध किए और सभी यात्रियों को रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हुए पुरी के लिए रवाना किया। रास्ते में भी आरपीएफ इंस्पेक्टर शैलेंद्र द्वारा कई स्टेशनों पर अल्पाहार की व्यवस्था की गई, जिसके लिए सभी तीर्थ यात्रियों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु वीरेंद्र त्यागी तथा अन्य ने बताया कि पुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए एक बड़े पंडाल में कुछ देर विश्राम करने के बाद यहां से मंदिर के पास एक होटल में पहुंचे। कई होटलों में बात करने के बाद आखिरकार आनंद अतिथि भवन मंदिर रोड पर ठहरने की व्यवस्था हुई। होटल के संचालक रघुनाथ पात्रा ने श्रद्धालुओं के साथ अपनापन दिखाते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की। श्रद्धालु यहां ठहरने के बाद यहां से सीधे मंदिर की ओर रवाना हुए, लेकिन मंदिर में कपाट बंद हो चुके थे, तो वहां पर मिले एक पंडित ने मंदिर में ले जाने के लिए कुछ न्योछावर लेकर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने की बात कही। जब श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन कपट में हुए एक सुराख से ही दर्शनों की बात कही गई और फिर वहीं से दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु मंदिर से बाहर आए। इस दौरान उस व्यक्ति ने मंदिर के विभिन्न भागों के दर्शन करवाए और उनके बारे में जानकारी भी दी। श्रद्धालुओं ने बताया कि शाम तक यहां विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के बाद रात को होटल में पहुंचकर विश्राम किया। पुरी पहुंचने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने भुवनेश्वर में एक रात रुककर श्री लिंगराज मंदिर, जहां भगवान शिव तथा विष्णु संयुक्त रूप से विराजमान है, के भी दर्शन किए। अगले दिन सुबह 7 जुलाई को रथ यात्रा के लिए तीनों रथ तैयार थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि अब उनके साथ एक और तीर्थ यात्री एडवोकेट सिद्धार्थ त्यागी भी शामिल हो चुके थे। वह भी 7 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे मंदिर स्थल पर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद 3 रथों के दर्शन किए। अभी तक रथ में श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी तथा उनकी बहन सुभद्रा जी नहीं पहुंचे थे और लाखों की भीड़ यहां जमा हो चुकी थी। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते कई किलोमीटर तक ग्रांट रोड पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठन भी अपना योगदान दे रहे थे। गर्मी को देखते हुए कृत्रिम वर्षा करवाई जा रही थी ताकि श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिल सके। इन श्रद्धालुओं ने बताया कि शाम को 4 बजे के आसपास रथों में श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी तथा बहन सुभद्रा को विराजमान किया गया। इसके बाद बलभद्र जी के रथ को थोड़ा सा श्रद्धालुओं द्वारा खींचा गया तथा शेष 2 रथों को अगले दिन खींचने के लिए छोड़ दिया। लाखों की भीड़ में बहुत से लोग घायल हुए और गर्मी के मारे चक्कर खाकर भी गिरे, लेकिन एम्बुलेंस तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचा रही थी। इन श्रद्धालुओं का कहना था कि शासन प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई थी।
जिले से पहुंचे सभी श्रद्धालुओं ने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझा। रथ यात्रा के अगले दिन यमुनानगर से पहुंचे तीर्थयात्री वापस यमुनानगर के लिए रवाना हुए। इस दौरान रेल में उन्हें कई प्रकार के यात्री मिले, लेकिन एक परिवार राजेंद्र मिथानी तथा अंजना मिथानी उन्हें मिले, जिनसे उनका सफर और भी खुशनुमा हो गया। इन श्रद्धालुओं का कहना था कि कुल मिलाकर भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा यादगार यात्रा रही और उनका यही मानना है कि हर किसी को अपने जीवन में एक बार इस यात्रा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यहाँ आकर पता लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ करोड़ों लोग इस प्रकार की यात्रा में शामिल होते हैं और आस्था का सैलाब यहाँ बहता हुआ दिखाई देता है। लाने के लिए मेरे यार दोस्त। अच्छा, लेकिन मेरे ना मुंह पे जैसे एक कोड वर्ड सा नहीं होता, जितने ही बंदे मेरे में इसको रोक दो। ऐसा है ना, जो पिछली बार है ना, जब हम गेट खोल के जाएंगे अंदर तो मेरी गलती होगी। एक नारा लगाता हूँ। कोई मजा के जा रहा है।
मुझे नहीं